मैं का स्टार्ट था सर। देखिए समझिएगा। आइए यहाँ पर समझिए। तो क्या इन लाइन को क्या बोला या फिर ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अब मान लिया इसको क्या बोलेंगे? और यहाँ से मान देते इसको क्या बोलेंगे? गगन केंद्र। हाँ ये ना। आप देखो क्या फोकस है ना, ऐसा ध्रुव है ना, तो फोकस ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी हो गया। अब बकायदा के और क्या है ध्रुव के बीच की दूरी को बकायदा त्रिज्या कहते हैं। बस समझ में आ गया। यही आपको सिद्ध करना है सर। एक क्या है R/2 को आपको सिद्ध कर देना है। ठीक है। देखिए डायलॉग नहीं हम बक देंगे वही वाला। देखिए समझिएगा। देखो ना यहाँ पे देखिए ये समझिएगा था। ये देखिए मान लिया जाए मुख एक समंदर कोई प्रकाश के किरण जा रहा है। गया सर गया। पहला नियम का अनुकूल कहता है कि जब भी प्रकाश के किरण मुख के समंदर जाए तो वह फोकस होकर इसको फोकस इसको गुजर दें। हाँ या ना गुजर गया। यहाँ किसी को डाउट नहीं सर। जहाँ पे किसी को डाउट होगा हमें बोलिएगा। ठीक है हमको यहाँ पे डाउट हो रहा है माने ठीक है समझ में आया है। पूरे से प्रकाश जा रहा है। ठीक है देखिए एक आप लोग का नियम बताए सर। प्रकाश के परिवर्तन के नियम सिखाए थे आप लोग को। देख समझिएगा अगर कोई दर्पण है देखिए तो आपतित किरण होता है सर है ना, आने के बाद टकरा के जाता है उसे कहते पहला वर्गीकरण कहते हैं है ना। अब देखिए दोनों के बीच में एक क्या लेते हैं हाँ या ना। तो किरण आया किरण क्या गया दोनों के बीच में क्या ले सकते हैं। तो यहाँ से वो क्या लेते हैं सर अभिलाम लेते हैं। हो गया किसी को डाउट नहीं। इसे मान लेते हैं सर ये हो गया ये न हो गया दर्पण है या ना। ऐसे कोई मान लेते हैं कोई मान लो बी मान लेते हैं ए मान लेते उसको किसी को दिक्कत तुमको जो मान लो उसमें तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। आगे समझिए था। देखिए इसके पहले थोड़ा सा लिखते हैं थोड़ा को दिखावा तो उसको लिख लेते ठीक है ना। ये आप लिखते हैं सर कि माना कि ए मेन एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है क्या सर ये क्या है सर हाँ या ना कंप्लीट हो गया ना। जिसका पी क्या है सर ध्रुव है। हो गया था किसी को डाउट है नहीं सर किसी को डाउट से बोलिएगा इतना आप लोगों पे मान लेना है ना। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए समझिए मेरा बात को देखिएगा एक बात ए बी या सी के देखो तो कुछ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे समझो यहाँ से कोई क्या था ये लाइन था आएगा बी मानो तो ये था ये बी था ये सी था ए था बी था सी था आएगा। तो बताए थे जितना डिग्री का कोण बनाते हुए उतना डिग्री कोण बनाते हुए अगर मान लीजिए 2 डिग्री को कोण बना के आएगा तो ये भी बात समझ में आ रहा है मेरा बात को उसी का सर 5 तो ये भी 5 ये 10 तो ये भी 10 ये 50 तो ये 50 बात समझ में आ रहा है ना। आइए यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ नहीं सी बी एफ
यहाँ देखो कोण के मतलब क्या बीच वाला आता है उसको कोण माना जाता है। देखो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, इतना नहीं है बराबर हुआ सर। बीच वाले को कोण माना जाता है, ठीक है ना। तो हो गया यहाँ पे, किसी को डाउट है ना। किससे सर, किससे बराबर हुआ ये, प्रकाश के नियम से, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में करके, किसी को डाउट हो तो बोलिएगा। हो गया था। नेक्स्ट आगे ये सर देखिएगा, एक आप लोग को मैथ पढ़े होंगे तो आप लोग समझाए थे, है ना। गधाइया तो खाया आया है। ज्यादा भूख लग गया ना। इतना सुबह खाता है खाना, कौन खाता है, देख सकते मेरा बात। इतना सुबह सुबह खाना कौन खाता है, जानवर खाता है। नहीं जानवर खाना खाता है इतना सुबह सुबह। नहीं वही भी देखिएगा जहाज में क्या होता है। देखिए समझिएगा मेरा बात को। अगर हाँ, अगर जहाज में क्या होता है, कोई भी गाड़ी रुकेंगे ना तो सबसे पहले अपना मतलब कि जो अपने घर में भैंस गाय जो भी रहे उसको बाहर निकालते हैं, निकाल के फिर उसको अपने खाना देता है, हाँ ये ना। तो इसमें क्या है बताओ, कोई जानवर ना है। हाँ तो देखिए, तो ठीक है समझिएगा, समझिए। आइए देखिए यहाँ पे, देखिए दो का समुद्र रेखा है यहाँ पे, कैसे। अगर दो समुद्र रेखा को एक तीर से लेकर रेखा से क्या कटता है ना, तो इबरा कोण कोण की क्या होता है, बराबर होता है। किससे, एकांत अंत एकांत कोण से। बात समझ में आ गया। नहीं तो लोग पढ़े होंगे सर, पढ़ाने में से ध्यान होगा तब, अगर नहीं पढ़ाए होंगे 6 पॉइंट में पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ाए हैं आगे पढ़ लीजिएगा, तब तो समझा दिए ना। ई कोण क्या होता है, बराबर होता है। अगर ई ए 60 तो ये भी 60 होगा, किससे 60 एकांतर कोण से बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ प्लान में देखो सर, देखिए यहाँ पे देखो ईलान क्या संबंध था, हाँ ये ना, समझो सर। अब देखिए मेरा बात को मेरा नियम समझिएगा, ये देखो ई लाइन में देखो तो एक तीर से काटा है, कट के है तो मैंने क्या ई कोण में क्या है, बराबर है, हाँ ये ना। देखो सेम सेम मिला कि ना, मिला ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे समझा रहे हैं ना सर, यहाँ पे देख लीजिए कम से कम, देखिए समझिए। अरे होता है ना ये देहात में, क्या क्या गाली कह देता है, देखता है ना लगा के। देखिए समझिए था, सुनो, जब हम यहाँ पे हम बोल ही देते हैं तो आप लोग वहाँ पे क्यों बोलते हैं, हमें क्या समझ में आता है। देखिए समझिए था, आइए देखिए, आप देखिए सर एक आना कौन क्या हो गया, ये बराबर हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं, सुनो लिख सकते हैं कौन ए बी सी बराबर है, कौन ए बी सी बराबर है, किसके बराबर है, बी सी एफ के, बी सी एफ के किससे सर, एकांत कौन से, हाँ ये ना। देखो देखो यहाँ बी एस सी के देखो नियम से बीच में है, बी बराबर कौन सी है, हाँ ये ना, हाँ ये ना। अब देखिए यहाँ पे, तो इसको मान दो समीकरण एक, इसको मान समीकरण दो मान लेते हैं। आप एक साथ के समीकरण दो से लेंगे,
क्योंकि मैथ में तो हम लोग वही कम करते हैं। हम लोग मैथ में क्या पढ़ रहे थे? हम लोग मैथ में क्या प्रतिशत है? अगर समीकरण बनता तो बनता एक दो तो वहाँ पे चलते ना सर, है ना? तो फिजिक्स में वही आई है ना? तो यहाँ पे लेते हैं सर समीकरण एक तथा दो से। अब देखिए एक दो में देखो नहीं, मैं समझिए थोड़ा सा यहाँ पे समझाते हैं कि आगे भविष्य में फिजिक्स का दिक्कत ना हो। देखो ई साइड का देखो, ई साइड देखो ए बी सी, यहाँ पे क्या है बी सी एफ है, यहाँ पे क्या ए बी सी बराबर बी सी एफ। मैंने यहाँ पे कहने का मतलब ये हमको यहाँ पे हो रहा है सर, समझिएगा मेरा बात को। देखिए यहाँ पे, देखिए कहने का मतलब यहाँ पे है कि दो, ये माने इसको दो है, ये दो बराबर तीन है, दो बराबर क्या है तीन है। अब इसे कहते पे ये क्या दो ना है, दो बराबर यहाँ पे चार दे रहे हैं, हाँ ये ना, तो मैंने कि दो का समय तीन लिख सकते हैं, बराबर मतलब क्या है दो का समय क्या तीन लिख सकते हैं ना सर। यहाँ पे भी क्या दो का समय क्या चार लिख सकते हैं, हाँ ये ना। तो मैंने इस साइड अगर बराबर है तो इस साइड आपस में क्या होगा बराबर होगा, हाँ ये ना। यहाँ पे कर सकते काम सर, देखिए यहाँ पे काम कर सकते लिख सकते हैं कि अगर इस साइड आपस में बराबर हो गया तो इस साइड आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा, हाँ ये ना। तो क्या हो जाएगा कौन सी बी एफ बराबर कौन बी सी एफ कंप्लीट। देखो ये साइड आपस में बराबर हो गया, ये साइड आपस में क्या हो गया बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए मेरा बात को समझिएगा, मेरा बात को अगर मान लिया जाए हम यहाँ पे बीएफ को लिए, क्या लिए बीएफ भूजा, वो बीएफ ना समझना है, हम ये बीएफ को मतलब बोल रहे हैं, ठीक है? देखिए समझिएगा, आप देखिए एक सेकंड सुनो, हाँ मैं देखो ये दोनों ने लिए हैं, ये दोनों ने लिए हैं, यहाँ पे किसको लेंगे सीएफ को लेंगे, हाँ ये ना ये सीएफ हो गया। किसी का डाउट यानी किसी का डाउट नहीं ना है, तो इसे मान समीकरण तीन मान लेते हैं, है ना? यानी किसी को डाउट आगे समझिएगा था। देखिए ना थोड़ा सा हिंट लेते हैं, देखिए इल्ला देखिए और सुनो जो ये देख रहा है यहाँ पे, ये देख रहा है भाई लाइन दिखा दे रहा है, ये लाइन पता क्या था वास्तव में इतना बड़ा नहीं होता है, वास्तव में इतना तो होता है, देखिए तभी तो चिपका होता है और चिपका होता है। मैं इतनी मत समझे, मेरे बात समझाने का मतलब हुआ सर, मान लिया जाए ये आपका क्या था बी था, ये क्या था एफ था, ये क्या था पी है, ये देखो ये लंबा देखो दिखाई दिया, देखो ये वास्तव पर इतना लंबा नहीं, आप लोग यहाँ पे जूम किया है, इसका द्वारा क्या होता है एकदम तन्नीक होता है ना। अभी क्या तन्नीक होने का मतलब क्या, अगर तन्नीक होता हुआ तो यहाँ पे आ जाता, है ना। तो यहाँ पे तन्नीक होने का मतलब क्या हुआ एक, देखो यहाँ पे, अब देखो अगर मान लीजिए यहाँ क्या दूरी अगर दो है, पी और एफ की दूरी कितना है दो, तो ये भी कितना हो जाता दो हो जाता, ये दोनों आपस में क्या बराबर था, बस समझ में आ रहा है। आप लोग यहाँ पे जूम करके दिखाने के लिए यहाँ पे आपको ऐसे इतना लंबा किया, बस समझ में आ गया ना, कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे तो लिख सकते हैं ये देखो यहाँ पे बी क्या बी बिंदु पी के बहुत निकट है, बी बिंदु क्या पी के क्या है निकट है, देखो यहाँ पे बी यहाँ पे आ गया, वास्तव में उसका क्या होता है एकदम चिपका हुआ रहता है, इसका क्या होता है टेंशन होता है कि पता नहीं चल रहा है ना, लेकिन आप लोग यहाँ पे साबित करने के लिए प्रूव करने के लिए आप लोग यहाँ पे लम्हा बस समझ में गया ना था। अबे ये निकट होने का क्या है दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, हाँ ये ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सर, देखिए मेरा बात को बी एफ या बी एफ बराबर पी एफ, हाँ ये ना पी एफ बी एफ बराबर पी एफ,
एक बेटा गाड़ी दांत होता है यार अभी और होगा सर आइए समझिए मेरे बात को था जब बोला था ना बीएफ हम लिख देते हैं बार बार आइए समझिएगा था तो क्या हो गया ये बीएफ किसके बराबर है पीएफ के बराबर है कि तूने क्या किया था नजदीक में था तूने क्या था से नजदीक में था हाँ ये ना आगे के नजदीक होने का यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो गया सर जी बराबर हो गया समीकरण क्या मान इसको 4 मान लेते हैं क्या मान इसका समीकरण अब ये दो नंबर देखिएगा अब देखो ये मेरा बात को समीकरण 3 तथा 4 से देखो 3 सम देखो मेरा बात को जैसे मैं 1 2 देखेगा ना 3 सम देखो बीएफ बीएफ देखो तो बराबर है पट्टी और ये साइड बराबर ई पट्टी में आपस में क्या अगर ये साइड आपस में क्या बराबर ये साइड आपस में क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पीएफ या सीएफ बराबर सीएफ बराबर पीएफ यस सर हाँ ये ना किसी को डाउट यहाँ पे है जब ई पट्टी आपस में बराबर हो गया देखो तो बीएफ बीएफ ई पट्टी बराबर है ई पट्टी आपस में क्या हो गया बराबर हो जाएगा हाँ ये ना यस सर अब देखिए मेरा बात को थोड़ा समझिएगा मेरा बात को आप थोड़ा हिंट लेते हैं यहाँ पे अगर माए पीएससी निकालना सपोर्ट दैट क्या निकालना पीएससी निकालना ना है तो पीएससी निकालने के लिए क्या करेंगे ये दोनों का आपस में क्या करें जोड़ दें हाँ ये ना हमको पीसी निकालना है बाबू इसे क्या करना है निकालना है तो क्या सीएफ को और पीएफ को क्या करें आपस में जोड़ सकते हैं ना हाँ ये ना देखिए यहाँ लिख सकते हैं देखिए लिख सकते हैं सीएफ प्लस पीएफ बराबर पीसी देखिए आप समझ मेरा बात को पीएससी यहाँ पे मान 10 है 10 है सुनिए मेरा बात यहाँ पे 3 है 7 है हमको पीसी निकालना है हमको क्या करेंगे पीसी निकालना है तो क्या करेंगे दोनों का पास जोड़ेंगे तो 10 नहीं आ जाएगा तो वही ना यहाँ पे कम के देखो तो हाँ या ना आप देखो मेरा बात समझिएगा सीएफ सीएफ के स्थान पे पीएफ लिख सकते हैं देखो सी वजह पीएफ लिख सकते हैं देखो यहाँ पे लॉजिक है लॉजिक है किसी को डाउट ना है ना है अब देखिए मेरा बात होता है यहाँ पे कह सकते हैं देखो मेरा समझिएगा देखिए समझिए आप देखिए देखिए मेरा बात को सीएफ का समय पीएफ कर सकते हैं यस सर कि दोनों आपस में क्या था बराबर था इसका समय भी लिख सकते हैं हाँ या ना सीएफ का समय क्या लिख रहा है पीएफ लिख रहा है तो पीएफ हो गया प्लस पीएफ हो गया बराबर पीसी हो गया यस सर हो गया पीएफ पीएफ दो पीएफ यस सर पीएफ पीएफ दो पीएफ दो पीएफ दो पीएफ हो जाएगा बराबर पीसी का पीसी हो गया यस सर अब देखो पीएफ देखो आप बोर्ड में देखो बोर्ड पर देखो पर पीएफ बराबर क्या दिया हुआ है 2f हो जाएगा बराबर पीएससी देखो क्या दिया हुआ है 8 8 हो गया पहला आंसर आया आया सर देखो तो यार बराबर 2f बराबर 2f इसको फेंक सकते हैं एक फेंक सकते हैं ये ना पुराना था सर अरे गधा कहने क्या कर रहे हैं 50 घंटा में 50 देखिए